ऐहरी क्ली चामुंडाए विच्चे। जय देवी ब्रह्मचारिणी, तप की देवी, योग की अधिष्ठात्री, भक्ति की मूर्ति। आज नवरात्रि के दूसरे दिन जिन देवी की आराधना होती है उनका नाम है माँ ब्रह्मचारिणी। जो भक्त श्रद्धापूर्वक इनकी उपासना करता है उसके जीवन से पाप, भय और विघ्न दूर हो जाते हैं और उसके हृदय में अदम्य शक्ति और स्थिरता का उदय होता है। पौराणिक कथा के अनुसार दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने जब अपने पिता के यज्ञ में स्वयं का देहत्याग किया तब संपूर्ण जगत शोकमग्न हो गया। भगवान शिव, जो स्वयं सती के पति थे, विरक्त होकर कैलाश पर चले गए। उस समय देवताओं और ऋषियों ने प्रार्थना की कि पुनः देवी जगत में अवतरित हों, जिससे संसार में संतुलन बना रहे और शिवजी का विवाह पुनः संपन्न हो सके। तब हिमालय पर्वत और उनकी पत्नी मेना के घर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। यह कन्या अलौकिक तेज से युक्त थी। जन्म के समय ही आकाश में देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, गंधर्वों ने गान किया और ऋषियों ने स्तुति की। हिमालय ने अपनी पुत्री का नाम रखा पार्वती। पार्वती बचपन से ही सरल, सात्विक और ईश्वर भक्त थीं। वे अक्सर वन में जाकर ध्यान करतीं और महादेव का स्मरण करतीं। उनके हृदय में यह गहन भाव था कि वे भगवान शिव को ही पति के रूप में प्राप्त करेंगी। यद्यपि उनके माता पिता इस बात से अनभिज्ञ थे, किंतु पार्वती के भीतर यह भाव जन्मजन्मांतर से संचित था। एक दिन जब पार्वती अभी किशोरी अवस्था में थीं, तो उनके घर देवर्षि नारद आए। हिमालय और मेना ने आदरपूर्वक उनका स्वागत किया। नारद जी ने पार्वती को देखा और ध्यानस्थ होकर कहा, हे कन्ये, तुम कोई सामान्य बालिका नहीं हो। तुम्हारी आत्मा पूर्व जन्म की सती है, जिसने शिवजी के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया था। अब तुम हिमालय की पुत्री के रूप में पुनर्जन्म लेकर आई हो, ताकि पुनः महादेव को पति के रूप में प्राप्त कर सको। पार्वती ने विनम्र होकर नारद जी से पूछा, गुरुदेव, यदि मेरा जीवन का उद्देश्य महादेव को प्राप्त करना है, तो कृपया मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं अपने संकल्प में सफल हो सकूं। नारद जी बोले, पुत्री, शिवजी कोई सामान्य देवता नहीं हैं। वे योगेश्वर, महायोगी, त्रिकालदर्शी और विरक्त महादेव हैं। उनका हृदय भौतिक सौंदर्य या ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होता। उन्हें प्रसन्न करने का एक ही साधन है, कठोर तपस्या। यदि तुम अटल व्रत लेकर कठोर तप करोगी, तो शिवजी अवश्य तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। नारद जी के ये वचन सुनकर पार्वती के हृदय में दृढ़ निश्चय जागृत हुआ। उन्होंने प्रण किया कि मैं अपना समस्त जीवन तपस्या में समर्पित कर दूंगी और शिवजी को ही अपना वर बनाऊंगी। इसके पश्चात पार्वती ने अपने माता पिता से वन में जाकर तपस्या करने की अनुमति मांगी। हिमालय और मेना पहले तो चिंतित हुए, किंतु नारद जी के उपदेश से उन्होंने अनुमति दे दी। पार्वती वन में चली गईं। वन में उन्होंने एक स्थान चुना जहां चारों ओर शांत वातावरण था। वहां न तो कोई प्रपंच था, न कोई आडंबर। पार्वती ने वहीं आसन बिछाकर ध्यान लगाना प्रारंभ किया। उनकी तपस्या आरंभ हुई। वन में पार्वती की तपस्या दिन-ब-दिन कठोर होती चली गई। वर्षों तक वे केवल फल फूल पर जीवित रहीं। जब उनके शरीर को फल भी भारी लगने लगे, तब उन्होंने सूखी पत्तियां खानी प्रारंभ कीं। इस कारण उनका नाम पड़ा अपरा, क्योंकि उन्होंने पर्ण अर्थात पत्ते तक का भी त्याग कर दिया था। पर्ण त्यागने के पश्चात उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया, किंतु उनके तेज में तनिक भी कमी नहीं आई। उनकी तपस्या से चारों ओर अद्भुत दिव्यता फैलने लगी। उनकी जपध्वनि से वातावरण गूंजने लगा। वन के वृक्ष, लताएं, नदियां और पशु पक्षी तक उनकी साधना में सहभागी से प्रतीत होने लगे। मौसम बदलते रहे, वर्षा की भीषण बौछारें, शीतकाल की कड़कड़ाती ठंड और ग्रीष्म ऋतु की तपिश।
कुछ भी पार्वती को विचलित न कर सका। वे अडिग तपस्या में लीन रहीं। पार्वती की तपस्या इतनी विलक्षण थी कि देवेंद्र इंद्र भी भयभीत हो गए। इंद्र को आशंका हुई कि कहीं पार्वती की तपस्या से असुरों को लाभ न मिल जाए। उन्होंने सोचा, यदि यह कन्या तपस्या से अद्भुत शक्ति प्राप्त कर लेगी तो त्रिलोक का संतुलन बिगड़ जाएगा। इस आशंका से व्याकुल होकर इंद्र ने अनेक देवताओं को आदेश दिया कि वे पार्वती की तपस्या में विघ्न डालें। इंद्र ने कामदेव को भी भेजा कि वे पार्वती के मन में आकर्षण उत्पन्न करें। कामदेव ने अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग किया। वसंत ऋतु का सौंदर्य, पुष्पों की सुवास, पवन का मधुर स्पर्श और मधुर संगीत, सब कुछ वहां प्रकट किया गया। किंतु पार्वती अचल पर्वत के समान ध्यानस्थ रहीं। उनके मन में शिव के अतिरिक्त कोई भाव न उठा। कामदेव पराजित होकर लौट आए। इंद्र की यह चाल असफल हो गई। तब उन्होंने दानवों को भेजा कि वे भय दिखाएं। दानवों ने भयंकर रूप धारण किया, गर्जना की, परंतु पार्वती की तपस्या निर्विघ्न चलती रही। उनके समीप आते ही असुर अपनी शक्ति खो बैठते और भूमि पर गिर जाते। अब देवता समझ गए कि यह कन्या कोई साधारण नहीं है। यह स्वयं आदिशक्ति का अवतार है। उनकी तपस्या से संपूर्ण त्रिलोक में ऊर्जा का संचार होने लगा। ऋषिमुनि पार्वती के तपोबल से प्रेरित होकर और अधिक साधना करने लगे। नदियों का जल और अधिक पवित्र हो गया। वनों में देवगंध व्याप्त होने लगी। देवर्षि नारद पुनः वहां पहुंचे। उन्होंने पार्वती को देखा और कहा, हे देवी, आपने ब्रह्मचर्य और तप का जो व्रत लिया है वह अब सिद्धि की ओर बढ़ रहा है। आपका यह तप स्वयं शिव को आपके सम्मुख प्रकट होने के लिए बाध्य करेगा। कहा जाता है कि पार्वती ने 3000 वर्ष केवल फल फूल पर रहकर तपस्या की। इसके पश्चात उन्होंने अगले 3000 वर्ष केवल सूखी पत्तियों पर जीवनयापन किया। फिर भी मनोवांछित फल न मिलने पर उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए और निर्जल तप किया। उनकी इस स्थिति को देखकर लोग उन्हें अपर्णा कहने लगे। उनका शरीर अत्यंत कृशकाय हो गया, परंतु उनका तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। उनकी आंखें ध्यान में बंद रहती और जपमाला उनके हाथों में निरंतर चलती रहती। उनकी यह साधना सहस्त्राब्दियों तक चली। अंततः सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र समेत एकत्र होकर पार्वती की तपस्या स्थल पर पहुंचे। वे बोले, हे देवी, आपके इस कठोर तप से त्रैलोक्य संतुलित हो रहा है। आपके व्रत और साधना की चर्चा स्वर्ग, पाताल और मृत्युलोक में हो रही है। आपका यह ब्रह्मचर्य व्रत संसार के लिए आदर्श है। अब समय आ गया है कि आप शिवजी की अर्धांगिनी बने। उनकी स्तुति सुनकर आकाश से पुष्पवृष्टि हुई। चारों ओर दिव्य गंध व्याप्त हो गई। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर अंततः भगवान शिव प्रकट हुए। वे योगेश्वर रूप में सामने आए। उनका शरीर भस्म से लिप्त था, गले में सर्पों की माला थी और हाथ में त्रिशूल। उनकी जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी। उन्होंने पार्वती को संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, तुम्हारी तपस्या अनुपम है। तुम्हारी अडिग निष्ठा और साधना ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम ही सती के रूप में मेरी अर्धांगिनी थीं। अब पुनः तुम पार्वती के रूप में मेरे जीवन में सम्मिलित होगी। तुम्हारे इस तप से समस्त साधक प्रेरणा पाएंगे। तुम्हारा यह स्वरूप ब्रह्मचारिणी के नाम से प्रसिद्ध होगा। पार्वती ने शिवजी के चरणों में शीश नवाया। उनकी तपस्या पूर्ण हुई। आकाश गूंज उठा, जय ब्रह्मचारिणी माता, जय शिव शक्ति। ब्रह्मचारिणी नामकरण। देवताओं ने पार्वती को प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कठोर तपस्या की। इसी कारण आप ब्रह्मचारिणी नाम से संसार में विख्यात होंगी।
आपका स्मरण करने मात्र से साधक को तप, संयम और आत्मबल प्राप्त होगा। आपका यह स्वरूप नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित होगा। संसार के समस्त लोग आपकी साधना से शक्ति और स्थिरता पाएंगे। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, यह देवी स्वयं आद्याशक्ति का रूप हैं। इनकी आराधना से साधक को कठोर से कठोर व्रत का भी फल सहज ही प्राप्त होगा। इनके स्मरण से पाप, भय और विघ्न दूर होंगे। यह स्वरूप ब्रह्मचारिणी नाम से युगों युगों तक पूजित रहेगा। चारों ओर आनंद छा गया। देवताओं ने नृत्य और गान किया। ऋषिमुनियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। धरती, आकाश और पाताल तक उनकी महिमा गूंज उठी। इस प्रकार पार्वती का तप सफल हुआ और वे ब्रह्मचारिणी माता के रूप में संसार में पूजित हुईं। उनकी कथा यह सिद्ध करती है कि वे केवल हिमालय की पुत्री ही नहीं, बल्कि स्वयं आदिशक्ति हैं, जो साधकों के लिए तप और ब्रह्मचर्य की प्रतिमूर्ति बनकर अवतरित हुई। जय मां ब्रह्मचारिणी।